हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मस्त होंगे अपनी अपनी लाइफ में। गाइस अभी हो रही है फ्रेश स्नोफॉल मेरे गांव में। रात को ना मतलब 9 बजे मैं बाहर निकला था, उस टाइम थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हो रही थी। उसके बाद मैं फिर 3 बजे भी बाहर निकला था, पर उस टाइम मतलब बारिश थी, थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल नहीं हो रहा था। बट फिर सुबह उठ के जैसे मैंने सोचा था कि जैसे मैं सुबह उठूंगा मेरे को मतलब बड़ी सारी स्नो देखने को मिलेगी, पर उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम भी बारिश लगी थी, लगभग 10 बजे में जागा था, तो उस टाइम भी बारिश ही थी, स्नो नहीं पड़ रही थी। फिर जैसे ही अभी मैं अंदर ही बैठा था, मतलब आग सेक रहा था, मेरे को बिल्कुल ही पता नहीं था ना बाहर की मतलब बर्फ़ पड़ रही है। मैं जैसे ही बाहर निकला तो यहाँ देखा तो भाई साहब, यहाँ तो बिल्कुल वाइट वाइट चादरें बिछ चुकी हैं। अभी जब स्टार्टिंग में बर्फ़ पड़ रही थी ना, तब तो मतलब इतनी बड़े बड़े वो पड़ रहे थे ना ओले टाइप, तो अभी थोड़ी फिर भी स्लो स्लो होगी। अगर ऐसी बर्फ़ रात को पड़ती ना, अभी तक 1-1.5 फुट तो पड़ ही जानी थी, क्योंकि जो दिन की बर्फ़ होती है ना वो उतनी ज़्यादा नहीं दिखती है, मतलब गलती रहती है। जो रात को बर्फ़ पड़ती है फिर एकदम सुबह लगता है कि हाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई है। बाकी देखो अभी मेरी हालात कैसे हो चुके हैं। पर जो भी है, बर्फ़ मतलब पड़ना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस मार्च मंथ में मतलब बर्फ़ नहीं पड़ती थी पहले के टाइम पे, और हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बिकॉज ऐसा था कि नहीं इतनी ज़्यादा गर्मी होगी थी ना हमारे गांव में तो बेशक, और हमारे गांव में तो मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो ऊपर फिर जो ऊपर वाले मतलब पहाड़ी, जो ऊपर वाले हाइट पे गाँव है ना, वहाँ पर उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है जितनी हमारे यहाँ नीचे होती है, और हमारे यहाँ पर बर्फ़ भी कम ही पड़ती है। अभी देखो हमारे यहाँ पर इतनी बर्फ़ है नहीं है, तो मतलब नॉर्मल से अभी सिर्फ पैर पैर के नीचे की बर्फ़ है, और ऊपर मेरे को लगता है अभी 1 फुट तक तो हो ही गई होगी आई थिंक, शायद अगर रात को बर्फ़ पड़ी होगी तो, क्योंकि ऊपर जब मैंने सुबह उठ के देखा था वहाँ पर बर्फ़ थी ही थी। तो अभी हमारे गांव में भी पड़ना स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब है कि ऊपर ठीक ठाक तगड़ी बर्फ पड़ गई है। भाई गाइस अभी देखते हैं कितनी बर्फ पड़ती है। मेरे हाथ बिल्कुल जाम हो चुके हैं और मेरे फोन में चार्जिंग भी नहीं है, तो मैंने अभी यहाँ पर अपने दोस्त के पावर बैंक पर लगाया, क्योंकि मेरा आईफोन ना मेरे पावर बैंक पर नहीं लगता है, दूसरा एंड्रॉइड वाला पावर बैंक था, तो इसीलिए मैं ना उसके उस पर लगाया मैंने फ़ोन पर। तो अभी लगा देता हूँ क्योंकि सिर्फ 50% हो पाई है चार्जिंग, बाकी थोड़ा कर लेते हैं चार्ज। सो गाइस अभी इतनी बर्फ पड़ चुकी है, पर अभी ना थोड़ा थोड़ा सा स्लो हो गया है बर्फ पड़ना। मेरे को लगता है अभी धीरे धीरे ना मौसम साफ हो जाएगा, क्योंकि पहले सुबह सुबह तो इतना ज्यादा अंधेरा जैसा हो गया था ना, और मस्त बढ़िया बर्फ पड़ रही थी, बट अभी थोड़ा सा स्लो हो गया। बाकी देखते हैं अभी कितनी बर्फ पड़ती है आज। तो गाइस अभी बर्फ पड़ना बंद हो चुका है, और मेरे को लगता है अब इसके बाद नहीं पड़ेगी बर्फ। तो oh my God, चप्पल लगाई है ना तो भाई साहब इस पर डेंजर ठंड होती है ना, अंदर जब आग सेकते हैं तब मतलब ऐसे लगता है कि बस नींद ही आने वाली है, इसीलिए यहाँ पर ऊपर आग लगाते हैं। कल भी मैंने यहाँ पर आग लगाई थी, और यहाँ पर मैंने सुबह सुबह ना लकड़ियाँ भी रख दी थी, पर सुबह इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी ना, तो यहाँ पर मतलब बैठने की हिम्मत नहीं हुई। ऊपर से फिर हवा भी बड़ी ज़्यादा लगती है, तो अभी तो मतलब बर्फ़ लगभग बंद ही हो चुकी है, और अब मेरे को लगता है इसके बाद बर्फ़ पड़ेगी, मतलब अब जितनी पड़ेगी इतनी पड़ेगी। अब धीरे धीरे मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। बाकी देखो यहाँ पर ना हमारे गाँव में तो फिर भी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ती है। अभी ऊपर ऊपर वहाँ पर ना इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी होगी ना भाई, मेरे को लगता है 1-1.5 फुट तो पड़ी गई होगी। बाकी आगे तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फ़ ही पड़ रही है। बाकी अभी आग लगाता हूँ, मैं भी आग सेकते हैं मस्त यहाँ पर थोड़ी देर। तो गाइस अभी फाइनली आग भी जल चुकी है, और मेरे पैर इतने ज़्यादा गीले हो गए थे ना, भी इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, क्योंकि जो इस टाइम की बर्फ़ होती है वो बिल्कुल पानी पानी के साथ होती है, और बड़ी ज़्यादा ठंडी बर्फ़ होती है, मतलब अजीब सी पानी मिक्स होता है उसमें, तो थोड़ा भी बॉडी पे टच होती है तो बड़ी ज़्यादा ठंड लगती है। इसीलिए सबसे पहले तो मेरे को अपने पैर गर्म करने पड़ेंगे। बाकी अभी एक बार लग गई आग, बस अब नहीं बुझेगी। अब बढ़िया थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ मैंने छोटे छोटे पीस करके रख दी हैं, इसको इसमें डालता जाऊँगा और आग सेकते हैं, क्योंकि अंदर भी उतना मज़ा नहीं आता है आग सेकने का। बाहर थोड़ा सा बॉन फायर हो गया मेरा बर्फ़ के मज़े लेते लेते। नहीं अभी लगभग ना मैंने 2 घंटे आग सेकी, और आग सेकने के बाद ना जब हम बाहर निकलते तो ज़्यादा ठंड लगती है, और अभी मेरे को बड़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। जब आग के पास बैठा था तो बिल्कुल बॉडी गर्म हो गई थी, पर अभी जैसे ही बाहर आया ना, अभी ऐसे लग रहा है कि बस जल्दी से जल्दी फिर से आग के पास पहुंच जाऊं। तभी आग सेक के ना मेरे को वहाँ पर बाहर भी लगभग नींद ही आ रही थी, क्योंकि आग के पास तो हमें नींद ही आती है ज़्यादातर, तो ये मेरे को ऐसी सुस्ती लग रही है जैसे पता नहीं सो के जा रहा हूँ। बट गाइस अभी ना मतलब 2 घंटे हो गए हैं बर्फ़ रुके हुए, और ये देखो लगभग ना बर्फ़ पिघलने वाली है, मतलब पिघल ही चुकी है, क्योंकि जो ये वाला स्नोफॉल हुआ था ना, ये बिल्कुल मतलब जैसे बारिश के और बर्फ़ के साथ मिक्स होता है, तो मतलब ये बड़ा ज़्यादा जल्दी गलना स्टार्ट हो जाता है। बाकी देखो अभी थोड़ा थोड़ा ही रहा है, अगर शाम तक अगर मतलब बारिश दोबारा से नहीं हुई, अगर बारिश होगी तब तो मतलब जल्दी ही पिघल जाएगा। अगर बस स्नोफॉल दोबारा से होना स्टार्ट हो गया तब तो फिर भी उतना नहीं पिघलेगा। अगर बारिश नहीं हुई तो फिर तो बस ऐसे पानी पानी होके, और सुबह तक तो मतलब पता भी नहीं चलेगा कि बर्फ़ पड़ी भी थी, क्योंकि इस टाइम ऐसा ही होता है मार्च के मंथ में ना, जो बर्फ़ पड़ती है वो पानी के साथ मिक्स होती है, तो उतना ज़्यादा वो नहीं होता। बाकी हमारे गाँव में तो पड़ी
भी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है। जो आपको ऊपर गाँव दिख रहा है, जो देवी कोठी वाली रेंज है ऊपर, वहाँ तो मेरे को लगता है ठीक ठाक ही बर्फ़ पड़ी होगी, पर इस बार उतनी भी मतलब ज़्यादा नहीं होगी। जैसे ऊपर 1 फुट पड़ती तो हमारे पर हाफ फुट पड़ती थी, इस हिसाब से मतलब जो रेंज है, क्योंकि ऊपर देखो कितनी हाइट है और हमारा गाँव कितने नीचे। तो अभी बस थोड़ी थोड़ी बारिश होना स्टार्ट हो चुका है। अगर ये बारिश 2 घंटे में रहेगी तो जो सारी बर्फ़ है ना ये पिघल जाएगी, क्योंकि बारिश से फिर जल्दी स्पीड में बर्फ़ पिघलती है। बाकी अभी देखते हैं शाम तक क्या रंग लगता है। अगर मौसम ऐसा ही रहा और रात को बर्फ़ पड़ी ना, फिर तो मतलब ठीक ठाक ही बर्फ़ पड़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि दिन को उतना ज़्यादा वो नहीं होता है बर्फ़ का, मतलब दिखती नहीं है ना उतनी ज़्यादा। अगर पूरा दिन भी पड़ती रहे तो उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, पर जो बर्फ़ रात को पड़ती है, जैसे 1-2 घंटा भी पड़ जाए तो गाइस अभी बज रहे हैं लगभग 4:30। मौसम भी अभी मतलब ठीक ही है। जो बारिश हो रही थी वो भी रुक गई है और बर्फ़बारी तो मतलब दिन को ही रुक गई थी लगभग 1 बजे तक। और अभी मौसम थोड़ा थोड़ा साफ भी हो रहा है। तो अभी बारी है थोड़ा सा काम करने की। अभी मम्मी ने बुलाया ऊपर, मतलब यहाँ पर हमने पत्ते वगैरह इकट्ठा किए होते हैं जो पेड़ से गिरते हैं, फिर उसको डालते हैं जहाँ पर बकरियाँ वगैरह चरती है ना, उसमें डालते हैं। जो उनका मतलब वो गोबर होता है, तो उसमें फिर वो सड़ जाती है, तो मतलब फिर एक टाइप से वो खाद का काम करता है। तो अभी ऊपर जा रहा हूँ मैं, बाकी मैं दिखाता हूँ आगे कहाँ पर डालते हैं हम इसको। मौसम साफ होना शुरू हो चुका है, और जब भी उस टाइम से मौसम शुरू होना स्टार्ट होता है तो फिर मौसम ठीक ही हो जाता है। मतलब सुबह तक मेरे को लगता है शायद धूप देखने को मिले। बाकी नेट पर तो अभी भी बता रहे हैं 1-2 दिन का, बट पता नहीं चलता है पहाड़ों में, मतलब कभी भी मौसम बदल सकता है, कभी भी बारिश हो सकती है और कभी भी धूप हो सकती है। बाकी जो रास्ते की बर्फ थी वो लगभग पिघल चुकी है, क्योंकि लोग चलते हैं फिर उसकी वजह से। जैसे साइड साइड में देखो खेतों में ना अभी भी है बर्फ। एक आधा दिन ही रहने वाली है, बिकॉज उतनी ज्यादा बर्फ नहीं पड़ी है। बाकी ऊपर पहाड़ों में तो तगड़ी बर्फबारी हुई है। पहुंच चुका हूँ मैं यहाँ पर जहाँ पर हमने पत्ते रखे होते हैं। इसको अब हम डालेंगे किसी जगह पर। सो गाइस अभी पत्तों की केरड़ भर के चल पड़ा हूँ मैं आगे, जहाँ पर हमने ये पत्ते डालने हैं। और मैं 2-2 लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इनका वेट नहीं होता उतना, मन लाइट वेट होता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ उठाया ही नहीं है। जो पीठ वाला है वो तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है, पर जो ऐसे मैं हाथ में लेके जा रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा मतलब लेने के लिए अनकम्फर्टेबल होता है, इसलिए थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ उठाया है, बट उतना ज़्यादा वेट नहीं होता है, इसलिए 2-2 भी हम कैरी करके ले जा सकते हैं। तो अभी बस मैं वैसे ही कर रहा हूँ और अभी जाते हैं। बाकी देखो रास्ते में कैसा कीचड़ कीचड़ हो गया है, तो जाके आगे जाके दिखाता हूँ ना कहाँ पर डालते हैं हम इसको, फिर किस तरीके से यूज़ होता है। सो देखो यहाँ पर जो मैंने पत्ते लाए थे ना वो यहाँ पर डालें, और यहाँ पर जो बकरियाँ वगैरह होती है ना इनकी, हम तो मून, इसको मून बोलते हैं। और जैसे पत्ते डालेंगे ना फिर ये मतलब ठीक ठाक खाद बन जाती है फिर बाद में डालने के लिए। छोटे छोटे भेड़ बकरियाँ कैसे खाना खा रहे हैं, अपना घास खा रहे हैं। हेलो भाई गई, इस तरीके से ना खाद का जुगाड़ करना पड़ता है। मतलब ये किसी और का प्लेस है जहाँ पर हम डाल रहे हैं। फिर कुछ टाइम बाद हम भी मतलब जब ठीक ठाक यहाँ पर मल बन जाएगा ना ये, तो उसके बाद जो भी होगा 20-25 कीड़ा हम भी लेके जाएंगे अपने बगीचे वगैरह के लिए। तो ऐसे ही चलता है काम गाँव में। तो वैसे भी जो भी था ना 3-4 कीड़े वो हमने डाल दिया है ऊपर मढ़ी में। मतलब जो ये प्लेस होता है जहाँ पर रखते हैं हम जैसे भेड़ बकरियों को, उसको मढ़ी बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। बाकी अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें बोलते होंगे। तो वहाँ पर भी 3-4 कीड़े डाल दिए। मतलब डेली में नहीं डालते हैं, जैसे दिन की बस 3-4 कीड़े डाल दी, वैसा कर करके ना 15-20 दिन तक रखेंगे। उसके बाद फिर गोबर के साथ ये मिक्स हो जाता है और फिर मतलब सड़ जाता है। तो उस तरीके से ना फिर गोबर बन जाता है, जिसे हम मून बोलते हैं फिर उसको। जैसे जो गाय वगैरह का गोबर, जो गाय वगैरह का होता है उसे गोबर बोलते हैं, और जो बकरियों का होता है उसे हम मून बोलते हैं। 15-20 या 1 महीने बाद मतलब जो फिर निकालेंगे हम यहाँ से जितनी भी केरड़ होगी, जैसे 25-30 केरड़ बन जाएगी, तो फिर जैसे हमारे बगीचे में ना काम आ जाएगा। वैसे भी हमें थोड़ा सा कम पड़ रहा था, जैसे मैंने पीछे या इतना मैंने बगीचे में गोबर डाला था। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। भाई अगर जब बर्फ पड़ने के बाद ना मतलब धूप लगती है ना थोड़ी थोड़ी, तो उस टाइम जो वाइब होती है ना वो अमेजिंग होती है, देखने लायक। मतलब बड़ा ज़्यादा तगड़ा भी हो जाता है। जैसे पहले बादल थे तो उस टाइम तो ऐसे अंधेरा अंधेरा लगता है, पर देखो उस साइड जैसे ना अभी मतलब मौसम साफ होने वाला है और थोड़ी थोड़ी धूप भी लग रही है। आई थिंक शायद थोड़ी देर बाद धूप भी लगे। अगर थोड़ी देर बाद धूप होगी तो शाम को ना मस्त बढ़िया वाला सनसेट होने वाला है।